हाँ जी, आज हम भारतीय संविधान में जो भाग 4 के है, क्योंकि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 4 के जो है ये खुद मूल संविधान में नहीं था। भाग 4 के मूल संविधान में था या नहीं था? नहीं था। तो जब भाग 4 के मूल संविधान में नहीं था तो भाग 4 के में क्या लिखा है? मूल कर्तव्य। तो क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे? नहीं थे। तो ये भी मूल संविधान में नहीं थे, यानी मूल कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे। तो मूल कर्तव्य जो जोड़े हैं उसके लिए भाग 4 के जोड़ा है, और भाग 4 के तहत कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 के जोड़ा, 51 के जोड़ा। तो क्या अनुच्छेद 51 के मूल संविधान में था? नहीं था। क्लियर? अब अनुच्छेद 51 के में वर्तमान में तो 11 अनुच्छेद है, लेकिन जब जोड़े थे तो कितने जोड़े थे? 10। ये 10 मूल कर्तव्य। तो मूल संविधान में आपसे पूछे कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताओगे? 0। मूल संविधान में कितनी थी? 0। फिर जब जोड़े थे तो कितने जोड़े थे? 10। ये जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े हैं? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया है, इंदिरा गांधी ने, कौन सी सरकार ने किया? इंदिरा गांधी सरकार ने, आईजी सरकार ने किया। आज आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। कब? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की तो पुण्यतिथि है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। सरदार पटेल का क्या है? जन्मदिन है। सरदार पटेल ने भारत का किया है एकीकरण। सरदार पटेल ने भारत का क्या किया? एकीकरण किया है। तो सरदार पटेल ने जो एकीकरण किया है, इसकी याद में इनका जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, इसको यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान, ये महाराष्ट्र प्रांत से थे, गुजरात से। तो गुजरात में एक टापू है जिसका नाम है साधु बेट। कौन सा? साधु बेट द्वीप पर राम सुथार के द्वारा, किसके द्वारा? राम सुथार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो स्थापित की है वो किसकी है? सरदार पटेल की। बात समझ में आ रही है? सर, सरदार पटेल जी जो है, ये सरदार क्या जन्म से सरदार पैदा हुए? नहीं। इनको जो ये उपाधि है सरदार की क्या मिली है? तो सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? महिलाओं ने। तो महिला तो महान है, कहाँ की? बारडोली की। बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार पटेल के नेतृत्व में। और बारडोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा बनवाई गई? राम सुथार के द्वारा। कहाँ पर बनवाई गई? कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। अब ये तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। राजस्थान में एक स्थान है जहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस, पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है। ये बात समझ में आ गई? तो इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय संविधान के भाग 4 के जोड़ा है, और इसके लिए संविधान संशोधन किया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976।
इस संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े हैं? मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, तत्कालीन सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से प्रभावित होकर, कहां से? रूस से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। कितने? 10। अब वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, कौन सा? 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। तो मेरा प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए? 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए? 1 या 11? 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य शामिल किया, जिसकी संख्या नंबर 11 है। मूल कर्तव्य क्रम से पूछे तो 11वां है, और कितने मूल कर्तव्य शामिल किए हैं? ये जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया है, ये 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक को विद्यालय भेजे, यानी शिक्षा दिलवाए। शिक्षा दिलवाने के लिए अब ये जो शिक्षा मूल कर्तव्य जोड़ा, ये मूल अधिकार के रूप में भी शामिल किया इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा। कौन सा? 21A। और शिक्षा को भारतीय संविधान में मूल अधिकार की श्रेणी में कब शामिल किया? लेकिन इसी 86वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अलग से एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है राइट टू एजुकेशन। लेकिन ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा? 2002। कब जोड़ा? 2002। कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसके द्वारा क्या जोड़ा कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक को क्या दिलाए? अनिवार्य शिक्षा दिलाए। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसी समय देखो, एक तो संशोधन ये हो गया, एक संशोधन ये हो गया, एक संशोधन और किया था, और वो संशोधन किसमें किया? अनुच्छेद 45। पहले अनुच्छेद 45 में प्रावधान था कि सरकार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा देने के लिए नीति बनाएगी। क्या बनाएगी? नीति बनाएगी। लेकिन इसे अब यहाँ से समाप्त करके, जब मूल अधिकार हो गया तो नीति अपना आप ही बनेगी। तो यहाँ से समाप्त करके अब क्या किया कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, यानी बालक बालिकाओं के लिए 2 कामों का कार्य करेंगे, एक शिक्षा और एक पोषण। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का प्रावधान ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि ये मूल कर्तव्य समझ में आए। हालांकि मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, जैसे नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है,
तो मूल कर्तव्य भी बाध्यकारी नहीं है। लेकिन मूल कर्तव्यों के विषय में सरकार ने अलग से कोई अधिनियम बना रखा है, कोई एक्ट बना रखा है। अगर आप उस एक्ट के तहत किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो आपके लिए सजा का प्रावधान हो सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद में जोड़ा है? अनुच्छेद बोलो 51 के में। ध्यान से सुनेंगे एक बार कि 51 के में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, ये बात अपन सीधी सीधी बिना से कर रहे हैं। पहला क्या है? दो दो की कड़ी में आप याद रखेंगे इनको। 2 मूल कर्तव्य, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 5 कड़ी में याद हो जाएंगे। 11वां मूल कर्तव्य अपने आप आपको याद है। और ये श्योरिटी है कि आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो भूलोगे भी नहीं। मूल कर्तव्य याद करना जरूरी है। क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। जैसे आप वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे या नहीं करेंगे? कौन से मूल कर्तव्य में है ये बात? बाकी यही याद रखनी कि मूल कर्तव्यों में है या नहीं है। वन्य जीवों का संरक्षण क्या नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल कर्तव्यों में है, प्रस्तावना में है, मूल अधिकारों में है। ये निम्न में से कौन से में नहीं है? क्वेश्चन किस तरह बनेगा उसको भी सोचे अपने दिमाग में। ध्यान दो एक बार। संविधान का पालन करें, तो पहला तो अपने आप याद रह जाएगा। संविधान का पालन करें, बस ये लाइन याद रखनी है, उसके बाद की लाइन अपने आप याद हो जाएगी। उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, दोनों चीज याद रखनी है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत नहीं है।